नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज संख्या 19 आप लोग के सामने है। आइए शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज संख्या 19 और यह जो टेस्ट सीरीज है यह यायावर साम्राज्य से संबंधित है, मंगोलियन साम्राज्य से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त रामबाण सीरीज है और मंगोल साम्राज्य के बारे में आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, और यह प्रश्न आप लोग का विश्व इतिहास का है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि विश्व इतिहास से संबंधित, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न नहीं करा रहे हैं, तो याद रखिएगा, यहाँ से जो विश्व इतिहास से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे एकदम रामबाण रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहाँ से आपको आएगा। लगभग 1 या 2 प्रश्न यहाँ से विश्व इतिहास से संबंधित देखने को मिलेंगे परीक्षा हॉल में। ठीक है, इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 19 है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? बर्बर शब्द जो बना हुआ है यूनानी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? बारबरोस से बना हुआ है। बारबरोस से बना हुआ है, बारबरोस, यह ध्यान रखिएगा, बारबरोस शब्द से बना हुआ है बर्बर। दूसरा प्रश्न है कि मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कौन सी शताब्दी में किया गया है? मंगोलों पर सबसे प्रमुख शोध कार्य जो किया गया है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी 15 से 20 एमसीक्यू करा रहा हूँ। ठीक है, डेली बेसिस पर, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कौन सी शताब्दी में किया गया था? तो 18वीं व 19वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, प्रश्न 3 देखिएगा, चंगेज खां का जन्म कब और कहां हुआ था? चंगेज खां का जो जन्म हुआ था वह आपका चंगेज खां का जन्म कब और कहां हुआ था? यह आपका हुआ था 1162 में मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओरनोल नदी के निकट। ठीक है, प्रश्न 4 देखिएगा, 1206 में चंगेज खान ने मंगोल लोगों को किस रूप में सशक्त किया? मंगोल लोगों को किस रूप में सशक्त किया चंगेज खान ने? तो अनुशासित सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। अनुशासित सैन्य शक्ति। देखिए, मंगोल जो थे ना, चंगेज खान क्या था? मंगोलियन था। ठीक है, तो चीन के उत्तरी भाग में मंगोलिया है, वहीं के थे मंगोल। ठीक है, और वहीं का था चंगेज खान। तो चंगेज खान ने जो शक्ति स्थापित की, जो उसने विशाल सेना रखा और उस आधार पर एशिया और अफ्रीका आदि में विजय हासिल किया, वो अपने अनुशासित सैन्य शक्ति के आधार पर किया। ठीक है, तो चंगेज खान ने मंगोल लोगों को किस रूप में सशक्त किया? अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में। प्रश्न 5 देखिएगा, 1160 से 1170 तक का दशक किस प्रकार का वर्ष है? तो यह दास्ता और संघर्ष का वर्ष है। यह दास्ता और संघर्ष का वर्ष है, मतलब 1160 से लेकर 1170 तक का जो वर्ष है वो दास्ता और संघर्ष का वर्ष है। मतलब उस समय में मंगोल लोग जो थे दास बनकर रहते थे और एक कबीला दूसरे कबीला से लड़ा करता था। ठीक है, 1160 से लेकर 1170 तक। ठीक है, 1170 के बाद चंगेज खां का युग आता है। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, प्रश्न 6 देखिएगा, चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ? चीन में युआन राजवंश का जो अंत हुआ है वो 1368 ईस्वी में हुआ। 1368 ईस्वी में युआन राजवंश का अंत हुआ है चीन में, 1368 ईस्वी में। ठीक है, युआन राजवंश का अंत कब हुआ है? 1368 ईस्वी में। चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय कब प्राप्त की? चीन के मंचुओं ने, मतलब चीन का जो मंचू राजवंश था उसने मंगोलिया पर कब विजय हासिल किया? 1759 में। देखिए, एक समय ऐसा था ना, मंगोल लोग सब पर भारी पड़ते थे, लेकिन चीन में मंचू राजवंश ने मंगोल पर जीत हासिल किया था। कब? 1759 में। 1759 में, वह तिथि याद रखिएगा, यह वर्ष। प्रश्न 8 देखिएगा, चंगेज खां के कार्य कौन कौन से हैं? आज एक बंदा कमेंट किया हुआ था, कोई स्टूडेंट, कि सर इतना डिबेट मत किया करिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाइए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, और यह बात आप जान लीजिए, यहाँ से देखिए कम ही मिलेगा लेकिन सॉलिड मिलेगा, ये बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, इतना कोई नहीं कहेगा, मैं एक एक वीडियो में एक दो क्वेश्चन फंसाऊंगा, ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है,
तो इस बात को आप अच्छे से देखा कीजिए। प्रश्न 8 देखिएगा, चंगेज खां के कार्य कौन से थे? चंगेज खां के कार्य क्या थे? मंगोलों को संगठित करना, मंगोल लोगों को संगठित करने का कार्य चंगेज खां ने किया था। चीनियों के शोषण से मुक्ति, चीनियों को शोषण से मुक्ति दिलाया था। चीनियों के शोषण से मुक्ति मतलब मंगोल लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे चीनी लोग, ठीक है। तो चीनियों की शोषण से मुक्ति चंगेज खान ने दिलवाई थी। पार महाद्वीपीय साम्राज्य व व्यापार की स्थापना भी किया था, ठीक है। उपरोक्त सभी। प्रश्न 9 देखिएगा, 1221 में किस पर विजय प्राप्त करके चंगेज खान ने अमीर मुसलमानों को एकत्रित किया? 1221 में किस पर विजय प्राप्त करके चंगेज खान ने अमीर मुसलमानों को एकत्रित किया? तो देखिए 1221 में क्या हुआ है कि चंगेज खान ने पश्चिमी एशिया पर, मतलब पश्चिमी एशिया नहीं, मतलब मध्य एशिया में आक्रमण किया और वहां पर लोगों को वहां पर जीत हासिल किया। तो बुखारा पर जीत हासिल किया था 1221 में चंगेज खान ने। और बुखारा पर जीत हासिल करने के बाद वह उत्सव मैदान में गया और वहां बहुत सारे लोगों को भाषण दिया और उसने कहा कि देखो तुम लोग बहुत पाप किए हो, इसीलिए ऊपर वाले ने तुमको दंड देने के लिए हमारे पास भेजा हुआ है, मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है। ऐसा ओजस्वी भाषण चंगेज खां विरोधियों के मध्य या जो बंदी लोग थे उनकी मदद करता है 1221 में, ठीक है। मुसलमानों को कहाँ एकत्रित किया? 1221 में उत्सव मैदान में। प्रश्न 10 देखिएगा, चीनी मंत्री ये लू चचाई ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति में परिवर्तन कब किया था? तो 1230 के दौरान। प्रश्न 11 देखिएगा, मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया के किस क्षेत्र में हुआ? पहली बात आपको बता दूं, मंगोलों का यायावरीकरण, यायावर साम्राज्य, इस चैप्टर का नाम ही है यायावर साम्राज्य। ये जो पढ़ा रहा हूं ना, ये आपका क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। चैप्टर का नाम है बुक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। उसका चैप्टर है यायावर साम्राज्य। यायावर मतलब जानते क्या होता है? यायावर का मतलब होता है खानाबदोश, जिसका घर द्वार नहीं होता है, वह ये जगह आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, वह होते हैं खानाबदोश, ठीक है। उसे ही यायावर बोलते हैं। तो यायावरीकरण मतलब खानाबदोशीपन, ठीक है। तो मंगोलों का यायावरीकरण, खानाबदोशीपन मध्य एशिया के किस क्षेत्र में हुआ? मतलब मंगोल लोग खानाबदोश बनकर कहाँ कहाँ रहते थे? तो स्टेपी क्षेत्र में रहते थे। स्टेपी क्षेत्र क्या है? स्टेपी जो क्षेत्र है वो घास का मैदान है, एशिया और यूरोप में फैला हुआ घास का मैदान है स्टेपी, ठीक है। तो मंगोल लोगों का यह जो यायावरीकरण हुआ था, मतलब खानाबदोश बनकर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते थे, वह स्टेपी के क्षेत्र में करते थे, ठीक है। प्रश्न 12, मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल था? मंगोलों की स्टेपी क्षेत्र, देखिए जिन लोगों को यह लग रहा है मेरा स्पीड बहुत तेज है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर इस प्रकार की सुविधा है, आप हमारे स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बहुत दोगुनी स्पीड, इससे भी दोगुनी स्पीड कर सकते हैं और इससे दोगुनी स्पीड घटा भी सकते हैं। यूट्यूब इस प्रकार की फैसिलिटी है, ठीक है। तो प्रश्न 12 देखिएगा, मंगोलों की स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल था? मंगोलों का जो स्टेपी क्षेत्र था ना, जो घास का मैदान था, उसके दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल था? तो मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में गोबी का मरुस्थल था। गोबी मरुस्थल जो है बहुत फेमस मरुस्थल है और यह मरुस्थल का जो पूरा क्षेत्र है यह मंगोलिया में है। इसका कुछ क्षेत्र मंगोलिया में है और कुछ क्षेत्र जो है चीन में है। गोबी मरुस्थल पूछता है, ध्यान रखिएगा, गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया और चीन में है, ठीक है। जिस तरह से थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है, ठीक है। हालांकि भारत ही कहा जाएगा, पाकिस्तान कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। प्रश्न 13 देखिएगा, स्टेपी प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था? स्टेपी क्षेत्र के जो देखिए मंगोल लोग जो लोग रहते थे ना, मंगोलिया के थे और मंगोलिया में घास का मैदान था स्टेपी क्षेत्र, ठीक है। स्टेपी क्षेत्र घास का मैदान था और उसी स्टेपी क्षेत्र पर मंगोल लोग खानाबदोश बनकर रहते थे, अपने पशुओं को चराने का कार्य करते थे। तो यह क्षेत्र है कहाँ है? यह स्टेपी क्षेत्र पे सर्वप्रथम किसने संगठित किया? स्टेपी प्रदेश के जो मंगोल लोग होते थे, इनको संगठित करने का कार्य, इनको नेतृत्व करने का कार्य, इनको एकजुट करने का कार्य किसने किया था? चंगेज खान ने किया था। क्योंकि यह जो स्टेपी क्षेत्र के मंगोल थे भिन्न भिन्न कबीलों में बटे हुए थे, आपस में लड़ भिड़ रहे थे और इन लोग का शोषण भी हो रहा था। तो चंगेज खान उठ खड़ा होता है और मंगोल लोगों के जो भिन्न भिन्न कबीले लोग थे, जो भिन्न भिन्न खानाबदोश लोग थे, उनको संगठित करने का कार्य करता है। वह मतलब कुल मिलाकर मंगोलों का नेता बन जाता है चंगेज खान। प्रश्न 14, मंगोल चीन से क्या लाते थे? मंगोल जो थे या खानाबदोश लोग थे, पशुचारण का काम करते थे, पशुपालन का काम करते थे, या चीन से क्या लाएंगे भाई? क्या लाएंगे? तो कृषि उत्पाद लाते थे, मतलब कृषि का जो उत्पाद है, कृषि का धान चावल गेहूं मक्का गन्ना सरसों यही होता है ना, कृषि का उत्पाद लाते थे और साथ ही साथ लोहे के उपकरण लाते थे, ठीक है। लोहे के उपकरण लाते थे, इन्हीं दोनों का काम होता था। खाते पीते थे और मारपीट करते थे, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों
प्रश्न 15 देखिएगा, चंगेज खां का जन्म कहाँ कब हुआ था? चंगेज खां का जन्म मंगोलिया में हुआ था। लेकिन मंगोलिया में कब हुआ था? 1162, भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1219 से लेकर 1222 से लेकर 1222 तक किन नगरों ने मंगोल सेनाओं के आगे समर्पण कर दिया? 1219 से लेकर 1222 तक किन नगरों ने मंगोल सेनाओं के आगे समर्पण कर दिया? मतलब चंगेज खान जब अपने विजय अभियान पर निकला तो कहाँ कहाँ जीत हासिल किया? ठीक है, साफ साफ यही मतलब है। तो देखिए, उसने सभी क्षेत्रों पर जीत हासिल की थी। वो ट्रार और बुखारा पर, समरकंद और बल्ख पर, निशापुर और हेरात पर, मतलब उपरोक्त सभी ये सभी क्षेत्रों को विजित किया था मंगोल शासक चंगेज खां। प्रश्न 2 देखिएगा, दूसरे चरण 1255 से लेकर 1300 तक, ठीक है, 1255 से लेकर 1300 तक मंगोलों द्वारा विजित प्रदेश कौन से हैं? तो सीरिया पर मंगोलों ने कब्जा किया, ईरान पर कब्जा किया और समस्त चीन पर कब्जा कर लिया, मतलब उपरोक्त सभी। प्रश्न 3 देखिएगा, तेमुजिन का प्रथम मित्र विश्वस्त साथी कौन सा है? तेमुजिन कौन है भाई? तेमुजिन कुछ अलग नहीं है, मैं आपको बता दूं, चंगेज खां का एक नाम था तेमुजिन। तेमुजिन ही नाम था चंगेज खां का। ठीक है, तेमुजिन इसका एक पुकार का नाम था। ठीक है, उर्फ, जैसे उर्फ होता है ना, वैसे चंगेज खां उर्फ तेमुजिन। ठीक है, तो तेमुजिन का प्रथम मित्र और विश्वस्त साथी कौन था? इसका एक मित्र था और विश्वस्त साथी था। ठीक है, बोघोरचू इसका विश्वस्त साथी था और मित्र था बोघोरचू। ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा, ख्वारिज्म के सुल्तान मोहम्मद को चंगेज खां के प्रचंड प्रकोप का भाजक क्यों बनना पड़ा? मतलब ख्वारिज्म के सुल्तान मोहम्मद पर चंगेज खान ने आक्रमण क्यों किया? क्यों वह गुस्सा कर आक्रमण किया? इसका क्या कारण था? तो इसके कई कारण हैं। मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण, उसके पिता की हत्या के कारण, या मंगोल दत्तों की वध के कारण। तो मंगोल जो लोग थे उनका वध किया था किसने? सुल्तान मोहम्मद ने। इसलिए चंगेज खान ने ख्वारिज्म के सुल्तान मोहम्मद पर आक्रमण किया था। ठीक है। प्रश्न 5, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? अभी बताया हूं, तेमुजिन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तेमुजिन इसका प्रारंभिक नाम था, बचपन का नाम था। प्रश्न 6, तेमुजिन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से कब पराजित किया? अब तेमुजिन चंगेज खां नहीं रहेगा, तेमुजिन रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसको तेमुजिन भी कहते हैं, चंगेज खां भी कहते हैं। तेमुजिन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से कब पराजित किया? मतलब सबसे अंतिम बार तेमुजिन ने अपने जो शत्रु थे उसको कब पराजित किया था? 1206 में। 1206 में क्या होता है? भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, तेमुजिन को मंगोल कबीले के सरदार ने कौन सी उपाधि दी थी? तेमुजिन को मंगोल कबीले के जो सरदार थे उसको कौन सी उपाधि दिए थे? अरे भाई, वो बहुत बड़ा मंगोल नेता हो चुका था, इसलिए जो मंगोल कबीले के सरदार लोग थे उसको कई सारी उपाधि देते थे। उसे सार्वभौम शासक कहे, उसे समुद्री खान की उपाधि दिए, उसे चंगेज खां की उपाधि दिए, जिसमें यह चंगेज खां वाला जो उपाधि है इसका बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो उपरोक्त सभी। ठीक है। और बहुत सारे लोग टिक करना रहेगा तो चंगेज खां टिक कर देंगे, क्योंकि इसके बारे में नहीं जानते हैं वो। समुद्र खान भी कहा जाता था, सार्वभौम शासक भी कहा जाता था, चंगेज खां भी कहा जाता था। प्रश्न 8, चंगेज खां ने निसापुर को ध्वस्त करने का आदेश क्यों दिया था? चंगेज खां ने निसापुर को ध्वस्त करने का आदेश क्यों दिया था? क्यों दिया था? मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण। मंगोल का जो राजकुमार था उसकी हत्या हुई थी, इसीलिए। ठीक है। अच्छा, मंगोल दत्त थे उनका हत्या हुआ था, इसलिए उसने क्या किया? ख्वारिज्म के सुल्तान पर हमला किया। और चंगेज खान ने निसापुर पर हमला क्यों किया? क्योंकि वहां मंगोल राजकुमार की हत्या हुई थी। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? इतना हो हल्ला करने के बाद चंगेज खान इतना तमाशा किया, ठीक है, उसके बाद वो 1227 में चंगेज खान क्या हुआ? मर गया। ठीक है, 1227 में। प्रश्न 10, जिन लोगों के घुड़सवारी कौशल ने चंगेज खां की सेना को गति प्रदान की वो कौन थे? मतलब चंगेज खां, जिन लोगों के घुड़सवारी कौशल ने चंगेज खां की सेना को गति प्रदान की वो कौन थे? देखिए, कभी कभी होता है ना, प्रश्न कुछ अलग टेढ़ा करके पूछ लिया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें क्या कह रहा है? कुल मिलाकर यही नहीं कह रहा कि चंगेज खां की सेना में कुशल घुड़सवार कौन थे। ठीक है, तो इसमें मंगोल और तुर्क लोग थे, मंगोल और तुर्क लोग थे चंगेज खां की घुड़सवार सेना में, मंगोल और तुर्क लोग। प्रश्न 11, चंगेज खां ने अपने युद्ध अभियान कब आरंभ किए थे? चंगेज खान ने जो अपना युद्ध अभियान आरंभ किया था घोर शीत ऋतु में, मतलब एकदम भयानक ठंडी पड़ रही थी, उसी समय वो अपना युद्ध अभियान आरंभ करता है। प्रश्न 12, मोंके के छोटे भाई हलेगु, ये क्या है? मंगोल नेता है।
मंगोल नेता है। मोंके के छोटे भाई हलेगू के अधीन ईरान में इल्खानी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1258 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न 13, पेकिंग में महान खां के रूप में कुबलई खां का राजारोहण कब हुआ? पेकिंग में, चीन का एक भाग था पेकिंग, वहां पर महान खां के रूप में कुबलई खां का राजारोहण कब हुआ? यह भी मंगोल नेता था, इसका राजारोहण हुआ था 1260 में। 1260 में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब ये देखिए, अब मैं कुछ लगभग मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में कंप्लीट करा रहा हूं, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो कंप्लीट करा रहा हूं एनसीईआरटी से ही कंप्लीट करा रहा हूं। अब देखिए, जो कुल 15 मिनट का वीडियो बना है, और ये 15 मिनट की वीडियो में पूरा मंगोल सम्राट में कंप्लीट करा दिया हूँ। पूरा मंगोल सम्राट आपका कंप्लीट करा दिया हूँ, और लगभग समझिए 40 या 45 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, इसको मैं पूरा कंप्लीट कराया हूँ, और यहाँ से जितने प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है मित्रों, व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।